मैं होता है महबूब और आप देख रहे हैं ताहिरनामा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने खीरे की फसल में। इस वक्त मुझे बहुत सारी इस दफ़ा शिकायत आई लोगों की। लोग बता रहे थे कि कई लोगों का जो खीरा है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। उसकी जो अक्सर लोगों ने, इतना ज़ाहिर है आप जानते हैं कि इसका टनल फार्मिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये आपकी खेती बाड़ी एक्सपेंसिव खेती बाड़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ता है। तो ख़र्चा करने के बाद भी अगर आप अपनी फसल को डिस्ट्रॉय कर बैठते हैं किसी वजह से, तो ये आपके लिए वाकई बड़े नुकसान की बात है। और ज़िम्मेदार तो पहले ही किसान भाई जो हैं वो पहले ही बड़े बदहाली का शिकार है। बाकी फसलें भी, उनके रेट भी कोई बड़े गैर माकूल से और नामुनासिब से रेट है, जिसमें ख़र्चे बड़ी मुश्किल से एक्सपेंसेस भी पूरे होते हैं। तो अगर इस सूरत हाल में अगर आपकी जो हाई कॉस्ट क्रॉप इस तरह की खीरा आपका डिस्ट्रॉय हो जाए, तबाह हो जाए, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो उसकी जो ज़्यादातर लोगों की क्या हुआ कि एक तो जो तना है, तने के जो जड़ के पास वाला तने का जो हिस्सा है जो ज़मीन के साथ होता है, वो ख़ास तौर पर ये वाला हिस्सा जब हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से तना जो है ये सूख जाता है। सूख कर फिर ये जो पौधा है, ये जो प्लांट है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक वजह। दूसरी वजह इसकी ये है कि चूँकि इस दफ़ा धूप भी बहुत कम निकली तो ज़्यादा नमी रही। नमी रहने की वजह से, धूप कम निकलने की वजह से जो इसकी टनल जो है इनकी वेंटिलेशन उस तरह से, क्योंकि इनके मुंह हम नहीं खोलते थे, बंद रहते थे, कवर रहते थे, तो वेंटिलेशन नहीं हो पाई और इसके अंदर भाप और नमी की मिकदार ज़्यादा रही है, तनासुब ज़्यादा रहा है। और दूसरी वजह ये कि जिन लोगों ने जो पानी है वो ज़्यादा लगा लिए, तो वो ज़्यादा रूटीन में ही वैसे जैसे पानी लगाते थे वैसे पानी लगाते रहे रूटीन में, तो नमी का तनासुब बढ़ता रहा और नमी बढ़ने की वजह से जो पौधा है नमी की वजह से भी ख़राब हो गया। इसके पत्तों पर पलाहट आ गई और पलाहट आने की वजह से इस पर जो बीमारी का अटैक हुआ, उसके बाद फिर ये रिकवर नहीं हो सके और उनके शेड जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो हमने ये जो जिस खीरे में हम इस वक्त आपको जो खीरा हम दिखा रहे हैं, ये हमने 1 दिसंबर को काश्त किया। 1 दिसंबर को काश्त किया, साथ हमने इसको 1 बोरी DAP जो है इसकी हमने नालियों के अंदर ही हमने वैसे ही फेंक दी। तो उसके बाद आप देख लें कि आज 1 महीना 20 दिन के बाद हमने अब इसको दूसरी खाद जो है, यानी कि पहली खाद जो हमने इसको पानी के साथ लगाई है और पानी लगाया है, हमने 1 महीना 20 दिन के बाद इसको पानी लगाया है। उसकी वजह ये है कि चूँकि मौसम इस तरह का था, वेदर कंडीशंस इस तरह की थी कि अगर हम इसको पानी लगाते तो इसमें भी नमी ज़्यादा होती है और नमी ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो खीरा है इसका प्लांट भी दूसरे लोगों की तरह, जो मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ है उनकी तरह ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता। तो इसलिए आप खीरे के लिहाज से इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि इसके ऊपर इसकी मल्चिंग में शॉपर होता है, तो जो कि नमी को वेस्ट नहीं होने देता। ऊपर से भी चूँकि ये शापर के साथ कवर्ड होता है, नीचे से भी इसका ज़मीन पर भी शापर होता है, तो आपका ये नमी जो है, ये नमी आपकी बहुत जल्दी, जब तक ज़्यादा धूप ना निकले तो नमी ख़त्म नहीं होती, ज़मीन के अंदर नमी रहती है। तो अगर आप उसको फिर भी ऊपर पानी लगाते रहेंगे, ऊपर से मौसम भी जो है स्ट्रेस वाला होगा, नमी वाला होगा और सर्दी वाला होगा, ऊपर से आप पानी देते रहेंगे और इसके आपकी वेंटिलेशन भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर आप मुंह खोलेंगे तो सारी सर्दी टनल्स के अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से अंदर का जो टेम्परेचर है वो फिर कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको इन दिनों, सर्दी के दिनों में पानी कम लगाना चाहिए, ज़्यादा वक्फे से पानी लगाना चाहिए ताकि नमी आपकी सही रहे। आप इसका ख्याल रखें, क्योंकि इतनी पैसे लगाने के बाद आप अगर हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा खीरा जी बड़ा हो और हम जल्दी जल्दी से इसको पानी लगाएं तो बड़ा होगा, तो ये गलत बात है। इस तरह से आप अपनी फसल को डिस्ट्रॉय मत करें। तो अगर आप इतने पैसे लगाने के बाद अपनी नेग्लिजेंस की वजह से और इल्म की कमी की वजह से अगर आप उसको डिस्ट्रॉय कर बैठें तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। ये आप देख सकते हैं, बड़ा हेल्दी, हमारी बहुत कम नागा है। कई इतना तो जो लोग टनल फार्मिंग करते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि नागा तो उसमें ज़रूर होता है। 100% कभी भी जर्मिनेशन नहीं होती, किसी दोस्त की भी नहीं होती। अगर किसी की होती है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताए, लेकिन मैंने नहीं देखा कभी कि किसी की 100% जर्मिनेशन हुई हो खीरे की। तो थोड़ा बहुत नागा, लेकिन देखें बिल्कुल थोड़ा नागा है, बेहतरीन खड़ा है। हमने इसका गंद जो है वो एक दफ़ा इसको हमने लेबर के साथ इसको सफाई करवाई है, दोबारा हम करवा रहे हैं, लेबर हमारी काम कर रही है।
तो इंशाल्लाह ये हमें उम्मीद है। अभी इसको हमने सिर्फ 2 स्प्रे किए हैं, 2 फंजीसाइड स्प्रे किए हैं, तीसरा स्प्रे हम इसको 2-3 दिन तक करेंगे। तो पहली खाद हमने अभी इसको 2 दिन पहले लगाई है, पहला पानी हमने 2 दिन पहले लगाया इसको। पहले पानी यानी पहला पानी जब काश्त के वक्त लगा, उसके बाद जो अब पानी लगाया वो अभी लगाया, पौने 2 महीने के वक्फे के बाद। तो ये चीज़ें आपको भी इसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है, कोशिश करें। तो हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारा जो ये वाला जो हमारा टनल है ये हमें अच्छी इंशाल्लाह आउटपुट देगा, हमें इससे अच्छी जो है पैदावार खीरे की मिलेगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।